आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह देश इंडोनेशिया की। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली जैसे बड़े द्वीप शामिल हैं। इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ता है। इसी वजह से यह पुराने समय से ही व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। इंडोनेशिया की आबादी बहुत बड़ी है। ये दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ सैकड़ों अलग अलग भाषाएं और जातियां हैं। हर द्वीप की अपनी अलग पहचान और परंपरा है। इस देश का इतिहास बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। यहाँ हिंदू बौद्ध साम्राज्यों से लेकर यूरोपीय उपनिवेशवाद तक कई दौर देखे गए हैं। ये विविधता ही इंडोनेशिया की असली पहचान है। शुरुआती दौर में इंडोनेशिया पर हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। यहाँ श्रीविजय और मजापहित जैसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य थे। इन साम्राज्यों ने कला, साहित्य और वास्तुकला में बहुत योगदान दिया। आज भी बाली द्वीप पर हिंदू संस्कृति की गहरी छाप देखी जा सकती है। वहाँ के मंदिर और त्योहार इस बात का सबूत है। लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में एक नए धर्म का आगमन हुआ। यह धर्म था इस्लाम, जिसने धीरे धीरे पूरे द्वीप समूह को अपनी पहचान दी। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह बदलाव कैसे हुआ। यह कहानी किसी युद्ध या आक्रमण की नहीं है। यह कहानी व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान की है। ये समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमें उस समय में जाना होगा जब अरब के व्यापारी मसालों की खोज में इन द्वीपों तक पहुंचे थे। उनकी यात्रा ने ही इंडोनेशिया के भविष्य की नींव रखी थी। इंडोनेशिया में इस्लाम का आगमन 7वीं सदी के आसपास शुरू हुआ। यह वो दौर था जब अरब के व्यापारी समुद्री मार्गों से व्यापार करने निकलते थे। वे मसालों जैसे लौंग और जायफल की तलाश में इंडोनेशिया के द्वीपों तक पहुंचे। ये व्यापारी सिर्फ सामान का लेन देन नहीं करते थे, वे अपने साथ अपनी संस्कृति और अपना धर्म भी लेकर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए। उन्होंने यहाँ की महिलाओं से विवाह भी किया। इसी तरह इस्लाम धीरे धीरे यहाँ की जमीन पर अपनी जड़ें जमाने लगा। इस्लाम के फैलने में भारत के व्यापारियों की भी बड़ी भूमिका थी। गुजरात और मालाबार तट के भारतीय मुस्लिम व्यापारी भी इंडोनेशिया के साथ व्यापार करते थे। वे सूफी संतों के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इन सूफी संतों ने इस्लाम को एक शांतिपूर्ण और सरल तरीके से पेश किया। उन्होंने स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान किया। उन्होंने इस्लाम को हिंदू बौद्ध संस्कृति के साथ मिला दिया। इस वजह से स्थानीय लोगों ने इस्लाम को आसानी से स्वीकार कर लिया। यह धर्म उन्हें अपने जैसा लगा, पराया नहीं। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों ने भी इस प्रक्रिया में मदद की। चीन के प्रसिद्ध मुस्लिम खोजी एडमिरल जेंग हे ने 15वीं सदी में कई बार इंडोनेशिया की यात्रा की। उनके जहाजों के बेड़े में बहुत से मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे। वे जहां भी गए, उन्होंने वहां की मस्जिदों और मुस्लिम समुदायों को बढ़ावा दिया। उनके आने जाने से व्यापारिक मार्ग और भी सुरक्षित हो गए। इससे अरब और भारतीय व्यापारियों के लिए इंडोनेशिया आना जाना और भी आसान हो गया। इस तरह व्यापार के साथ साथ इस्लाम का प्रचार भी बढ़ता गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंडोनेशिया में इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। यह एक बहुत धीमी और शांतिपूर्ण प्रक्रिया थी। इसमें कई सदियां लग गईं। यह लोगों के दिलों को जीतने की कहानी है। व्यापारियों और सूफी संतों के अच्छे व्यवहार और सरल शिक्षाओं ने लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने इस्लाम को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो समानता और भाईचारे की बात करता था। इसी वजह से यह धर्म धीरे धीरे पूरे द्वीप समूह में फैल गया और यहाँ की पहचान का हिस्सा बन गया। 13वीं सदी तक आते आते इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। अब यह सिर्फ कुछ व्यापारियों का धर्म नहीं रह गया था। स्थानीय राजा और शासक भी इसे अपनाने लगे थे। पहला बड़ा इस्लामिक साम्राज्य सुमात्रा द्वीप पर स्थापित हुआ। इसका नाम समुदेरा पसाई सल्तनत था। इसकी स्थापना 1267 के आसपास हुई थी। इस सल्तनत ने इस्लाम को एक राजकीय धर्म का दर्जा दिया। इसके शासकों ने इस्लामी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिक्के जारी किए जिन पर अरबी में लिखा होता था। समुदेरा पसाई के बाद कई और इस्लामिक सल्तनतें बनी। 15वीं सदी में मलक्का सल्तनत एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। मलक्का की खाड़ी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। इस सल्तनत ने पूरे क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित किया। इसके राजा के इस्लाम अपनाने के बाद यह सल्तनत इस्लाम के प्रचार का एक प्रमुख केंद्र बन गई। दूर दूर से विद्वान और धर्मगुरु यहाँ आने लगे। यहाँ से इस्लाम जावा और दूसरे द्वीपों तक तेजी से फैला।
मलक्का की सफलता ने दूसरे राजाओं को भी इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। जावा द्वीप पर, जो पहले मज़ापहित हिंदू बौद्ध साम्राज्य का केंद्र था, वहां भी बदलाव आ रहा था। 15वीं सदी के अंत तक मज़ापहित साम्राज्य कमजोर हो गया। उसकी जगह डेमक सल्तनत ने ले ली, जो जावा की पहली इस्लामिक सल्तनत थी। डेमक के सुल्तानों ने इस्लाम को पूरे जावा में फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पुरानी हिंदू बौद्ध परंपराओं को इस्लाम के साथ मिलाया। उन्होंने वली सोंगो यानी 9 संतों का समर्थन किया। इन संतों ने कठपुतली के खेल, वायांकुलित और संगीत के जरिए इस्लाम का प्रचार किया। इन इस्लामिक साम्राज्यों ने इंडोनेशिया का नक्शा बदल दिया। उन्होंने एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने मस्जिदों, मदरसों और इस्लामी अदालतों का निर्माण किया। उन्होंने अरबी लिपि को स्थानीय भाषाओं के लिए अपनाया, जिसे जावी लिपि कहा जाता है। इन सल्तनतों ने इंडोनेशिया को एक नई पहचान दी। ये एक ऐसी पहचान थी जो इस्लाम पर आधारित थी, लेकिन जिसमें स्थानीय संस्कृति की गहरी छाप भी थी। यह प्रक्रिया सदियों तक चलती रही और इंडोनेशिया को धीरे धीरे एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल दिया। कई सदियों की इस लंबी यात्रा के बाद इंडोनेशिया आखिरकार एक मुस्लिम बहुल देश बन गया। आज इंडोनेशिया की लगभग 87% आबादी मुस्लिम है। यह संख्या 23 करोड़ से भी ज्यादा है। इस लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ इस्लाम लोगों के दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति का एक अहम हिस्सा है। हर शहर और गांव में खूबसूरत मस्जिदें देखी जा सकती हैं। रमजान और ईद जैसे त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर एक इस्लामिक देश नहीं है। देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। यहाँ का राष्ट्रीय सिद्धांत पंचशील है, जो 5 स्तंभों पर टिका है। इनमें से एक स्तंभ एक ईश्वर में विश्वास है। यह सिद्धांत किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 6 धर्मों को मान्यता देता है: इस्लाम, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशीवाद। सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। इंडोनेशिया धार्मिक सहिष्णुता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ मुस्लिम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध सदियों से एक साथ शांति से रहते आए हैं। बाली द्वीप आज भी एक प्रमुख हिंदू केंद्र है। कई शहरों में चर्च और मस्जिदें अगल बगल खड़ी दिखाई देती हैं। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। यह सहिष्णुता इंडोनेशिया की संस्कृति में गहराई से बसी हुई है। यहाँ के लोग अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। वे इसे एक ताकत मानते हैं, कमजोरी नहीं। निष्कर्ष में इंडोनेशिया की कहानी बहुत खास है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक धर्म शांतिपूर्ण तरीके से एक पूरे द्वीप समूह में फैल सकता है। यह तलवार से नहीं, बल्कि व्यापार, संस्कृति और आपसी समझ से हुआ। आज का इंडोनेशिया अपनी मुस्लिम पहचान और अपनी धार्मिक विविधता दोनों को एक साथ लेकर चलता है। यह देश दुनिया को भिन्नका तुंगल इक्का का संदेश देता है, जिसका अर्थ है विविधता में एकता। यह संदेश आज की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।